सो हे एवरीवन। आज मैं सोच रहा था बहुत दिन से ये चैनल बनाने का। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि एक कोट है, बहुत अच्छा कोट है जॉर्डन पीटरसन का, कि यू मस्ट बी ए वॉरियर इन द गार्डन देन टू बी ए गार्डनर इन द वॉर। सो मैं चाहता था कि यार ये जो मैन बिहाइंड एवरीथिंग चैनल है, तो इसमें मैं चाहता था कि मैन शुड बी मोर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होने चाहिए, और कम इमोशनल होने चाहिए, ताकि आप डिप्रेशन और आगे आने वाली चीज़ों से बचे रहो। जो चीज़ें अभी मैं बताने जाऊँगा, जो 5 पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज़ इविल के लिए यूज़ मत करना, किसी गलत चीज़ के लिए यूज़ मत करना, किसी के साथ खेलने के लिए यूज़ मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ इफ़ यू लव समबडी, और इफ़ यू हैव ए क्रश ऑन समवन या कुछ भी है, तो ये 5 ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे तुम्हारा और उसका जो अट्रैक्शन है ना, वो बहुत टाइम तक बना रहेगा। एंड अगर कोई तुम्हें ऐसे पसंद है, तो तुम उसके साथ इन चीज़ों को कर सकते हो, बट लिमिटेड वे में, ताकि जो तुम्हारे बीच का जो वो स्पार्क है ना, वो ख़त्म ना हो। सो मेरा मेरा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि मैं अपनी फेस रिवील नहीं करना चाहता। सो ऐसे ही, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। सो उस पर फोकस करना प्लीज़। सो बिना फालतू के बकवास के मैं स्टार्ट करता हूँ। सो जब भी तुम किसी लड़की के साथ हो ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, सबसे पहली चीज़, दैट इज़ मिस्ट्री क्रिएट करना। अब मिस्ट्री कैसे क्रिएट करोगे? ऐसे तो नहीं कि मतलब कहीं गायब हो जाओगे, या नहीं। तुम्हें एकदम बैलेंस बना के रखना है, और ये चीज़ें होंगी जब तुम प्रैक्टिकल बनोगे, ना कि इमोशनल गधे की तरह। मतलब सामने वाले को इमोशनल होने दो, और तुम ऐसा शो करो कि तुम इमोशनल हो, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इनफ। ठीक है, तुम्हें सोचना है ये चीज़ों पे थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालना है। तो कैसे? तो पहला पॉइंट है कि कमिटमेंट नहीं देना है। ठीक है, कमिटमेंट नहीं देना है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि डायरेक्ट बोल देना है कि यार मैं तो कमिटमेंट नहीं दूंगा। नहीं, उसे एंटीसिपेशन में रहने दो। मतलब तुम उससे ऐसी बातें करो, ऐसी चीज़ें रखो उसके सामने कि उसे ये लगे कि ये बंदा आज कमिटमेंट नहीं दे रहा है, पर आगे जाके ज़रूर देगा। ठीक है, ये इसके डिफरेंस को समझो क्या होता है। मैं जो समझाना चाहता हूँ कि जब तुम कमिटमेंट दे देते हो ना, तो सामने वाले को ये लग जाएगा कि यार आई हैव कॉन्कर्ड, मतलब मैंने इसको पा लिया है। ठीक है, अब दूसरे जगह पे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बट जब तुम एक एंटीसिपेशन देते हो ना, तो अपनी हरकतों से, अपनी चीज़ों से, जैसे मान लो कि कोई कुछ चीज़ें तुमने ऐसी शेयर कर दी उसके साथ, सोच समझ के कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करी जो तुम, हो सकता है कि ऐसे लड़की के साथ करो, उससे ये लगेगा कि यार ये इसलिए मेरे साथ शेयर कर रहा है बिकॉज़ हो सकता है इन फ्यूचर ये मुझे कमिटमेंट दे दे, या मैं काइंड ऑफ ऐसी लड़की हूँ जो कि इसके लिए ही बनी हूँ, या फिर जो भी है। बट तुम कमिटमेंट मत देना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसे डायरेक्ट कुछ मत बोलो, बट एंटिसिपेशन में रहने दो चीज़ों को, कि यार ये कल को कमिटमेंट मिल सकता है। मतलब उस तरह की उम्मीदों से रहने दो इन चीज़ों को। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट यूज़ इट फॉर रिवील। ठीक है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। द सेकेंड चीज़, कि मेक योर अटेंशन, मतलब जो तुम अपना जो उसको टाइम दोगे ना, उसको एक एक ड्रग की तरह बनाओ। मतलब कि इसका मतलब क्या है? तुम बहुत जगह पढ़ा होगा कि मेक अटेंशन लाइक ए ड्रग और समथिंग, बट व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब 6 महीने के लिए गायब हो जाओ या कुछ भी नहीं। जब तक तुम उसके साथ हो, चाहे डेट में हो या कहीं भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मान लो हफ्ते में 1 दिन तुम मिले उसके साथ, ठीक है, सो उस दिन उसे पूरा स्पेशल फील करवाओ। ठीक है, दैट शी इज स्पेशल, एंड मतलब थोड़ा सा करवाओ उसे, उसके उसे अटेंशन दो, इम्पोर्टेंस दो, कुछ देना है दो। ठीक है, वहाँ पे ना अपनी जो अटेंशन वैल्यू उसके लिए, उसको पूरा हाई लेके जाओ। ठीक है, बट सडन तुम्हारा मतलब डेट जैसे ही खत्म होता है ना, फिर ट्राई करो कि उससे कुछ दिनों के बाद मिलो। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चैट तो ज़्यादा करना ही मत। ठीक है, नेवर चैट दैट मच, क्योंकि चैट्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती हैं। तो ये पहली चीज़ इंपॉर्टेंट रखना। सेकेंड चीज़ जो है, कॉल पे भी ज़्यादा बातचीत नहीं है, बट एक तो डेली डेली मिलना मत। ठीक है, मतलब हफ्ते में अगर आज मिल गया, तो 3-4 दिन के बाद मिलो, बट वो जो गैप है ना, उस गैप में उसे तुम्हें मिस करने दो। ठीक है, उसे तुम्हें मिस करने दो। और ये कैसे होगा? ये ऐसे नहीं होगा कि तुम सोचोगे कि अच्छा मैं तो उसे मिस करने दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा।
तुम्हें अपने पर्पस पे काम करना होगा, ठीक है। अल्टीमेटली वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा साइड हसल है, मेन हसल है, उस पे फोकस करो वो 3-4 दिन, और उसे भूल जाओ। उसे 3-4 दिन के लिए भूल जाओ। वो पूछे तब भी थोड़ा सा बात करना, मतलब जस्ट इग्नोर, मतलब मत वो करना। तो ये चीज़ क्या होगा ना कि उसके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट करेगी कि ओके, सो ये अटेंशन जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप इसको समझ गए होगे। द थर्ड पॉइंट इज, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा क्रिस्प वीडियो बनाओ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाओ। सो थोड़ा सा इस पे रिसर्च करना। द थर्ड थिंग इज साइलेंस, ठीक है। अब साइलेंस का मतलब क्या है कि मतलब बैठ के क्या उसके सामने चुप रह जाओगे? नहीं। सो ऐसे मान लो, सपोज करो, ठीक है, तुम मिले, ठीक है, तुम मिले, तो तुमने ना थोड़ा सा उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखा एंड हल्की सी स्मर्क बोलता है ना, एक नोटी सी स्माइल दे दी, कि एक स्माइल दे दी बस। उसके बाद उसे क्लियर मत करना उस चीज़ को। सो क्या होगा कि उसके दिमाग में ना 50 चीज़ें चलेंगी। यार ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, इसने मेरे को ऐसे क्यों देखा है, ऐसे देख के हंसा क्यों, क्या हो गया, और पूछेगी तुमसे कि क्या हो गया, तो तुम बोलो अरे कुछ नहीं। सो कुछ टाइम के लिए अपने आप को छुपाने के लिए वो ये भी बोलेगी हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मत बताओ। डोंट टेल हर। जब दिमाग में तुम उसके क्वेश्चन से अराउज करोगे तुमको, खुद को लेकर ना, तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा चलता है, ठीक है, वहाँ पे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे तुमने भी ये लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा कि समबड़ी को तुम नेगेटिव सोच रहे हो, वो ऐसे फिर अचानक से वो एक दिन अच्छे से बात कर लेता है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत पलट जाता है, वो इंपॉर्टेंस बना लेता है। तो इसीलिए यही सेम चीज़ हमें यूज़ करनी है। मतलब साइलेंस जो है ना, वो बेस्ट चीज़ है। तो थोड़ा स्माइल रखो, ठीक है, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ कि हाँ ये, बट ज़्यादा बकर बकर मत करो, मतलब कि अच्छा तुम ऐसे हो वैसे हो, ज़्यादा तारीफ, ज़्यादा बकर बकर मत करना, ठीक है। एक 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 मिस्ट्री रखे रहो उस स्माइल में। ओके। सो द फोर्थ थिंग जो है ना, हाँ, मेक हर इन्वेस्ट इन यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार कि मैं ही सिर्फ इन्वेस्ट करता रहूँगा, मैं उसके लिए एफर्ट डालता रहता हूँ, उससे मैं कुछ नहीं करवाने दूंगा। उससे उससे उसे क्या लगेगा कि जो है ये बंदा मेरा कितना काम आता है, तो ये मेरे साथ ये ऐसा मेरा वैल्यू बन जाएगा। पर नहीं, ठीक है, इफ़ यू लव समवन, ठीक है, इफ़ यू लाइक समवन एंड इफ सी लाइक्स यू एज वेल, और तुम्हें ये जानना है या जो भी है, तुम्हें ये बढ़ाना भी है, ठीक है, अगर वो उतना नहीं भी करती है तो तुम्हें बढ़ाना है, तो तुम्हें उसे अपनी लाइफ में ना एक इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होंगी। सपोज करो कि तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे मैनेजर ने या किसी ने तुम्हें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी करने के लिए, तो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, कि यार चलो समबडी हैज ट्रस्टेड इन मी। सो वही सेम चीज़, आई नो कि थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि यार नहीं मिले तो अच्छा है, कम पैसों में ज़्यादा काम। बट ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि क्या होगा कि तुम उसे ना बोलो कि जैसे मान लो कि तुम मिलने वाले हो, ठीक है। सो तुम बोलो कि यार एक हाइड एंड सीक का पैकेट ले आओगे क्या, थोड़ा भूख लग रहा है, तो बाहर मिलते हैं। उसे बोलेगी कि तुम्हारे पास क्या दुकान नहीं है, तो तुम बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ले आओ, मैं थोड़ा सा दूर में हूँ या टाइम नहीं है मेरे पास। या फिर कुछ और बोलो कि जैसे मान लो मिले हो तो तुम उसको बोलो कि यार मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा मसाज कर दोगे क्या, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या ऐसे कुछ। सो उसको बोलो ये चीज़ें करने के लिए, तुम्हारे लिए भी एफर्ट डाले वो, बट वो रीजंस तुम दो, ताकि वो इम्पोर्टेंट और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे तुम्हारे लिए करने का। तो फिर वो उसे अच्छा लगेगा ये चीज़, ठीक है। सो ये चीज़ बिल्ड करेंगे। एंड द लास्ट जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मतलब थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट को। सो तो लास्ट पॉइंट इज है ना, कहानियाँ बनाओ। कहानियाँ बनाओ तो झूठी कहानियाँ मत बनाओ। मैं नहीं बोल रहा कि तुम कुछ भी बोल दो, झूठ बोलो या वैसा कुछ मत करना। बट तुम सोचो कि जो तुम्हारी और उसके बिहेवियरल पैटर्न्स है ना, सो उसमें क्या सिमिलरिटीज है, यहाँ से तुम ये वो कनेक्शन बना सकते हो उसके साथ, कि उसको भी ये लगे कि यार दिस गाय इज समवट, कुछ चीज़ों में मेरे साथ, हर चीज़ में एग्री मत करना, कभी भी मत करना, उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कभी भी नहीं। ट्राई टू डिसएग्री मोर मोर मोर। बट जब तुम मिलो तो ना, कुछ चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो उसे बोलो कि उसे पूछो कि यार तुम्हें तुम्हें क्या कैसा इंसान पसंद है, तो वो ऐसा बोलेगा मुझे लॉयल्टी और ये सब पसंद है, वो बोल ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो तुम भी बोलना कि हाँ यार, मतलब लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एज वेल, और ऐसा करके उसको बोल दो कि यार ये बहुत सारे जरूरी चीज़ें हैं। सो वहाँ पे मतलब जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही है ना, वहाँ कनेक्शन। अभी लॉयल्टी में तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि यार अच्छा मुझे डिस लो, वहाँ पे एग्री करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वहाँ पे दो चीज़ें हो गई। एक तो अच्छी चीज़ में तुमने कनेक्शन बना लिया, और
वहाँ पे क्या होगा कि एक स्टोरी भी बन गई कि ओके ठीक है, इसको भी, ये भी मेरी तरह वैसा है, तो वैसी चीज़ें बनाओ कि ऐसा ऐसा बोलो कि यार मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़कियां पसंद है, जैसे मतलब ज़्यादा वो नहीं, वो थोड़ा क्लियर रखें चीज़ें, ये वो भी बोले कि हाँ यार ऐसे मुझे लड़के पसंद है, वो क्या होगा, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है, एंड ऑफ द डे जो जैसा है वो दिख जाता है।